जंगल में शमशेर नाम के शेर का शासन था। शमशेर बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। वो और उसकी पत्नी ज्वाला अपने बेटे जुगनू के साथ बड़े सुख से रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन किसी खतरनाक बीमारी के कारण शमशेर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद शमशेर के मंत्री एक एक कर जंगल का नया राजा बनने का दावा करने लगे। इस जंगल को मुझसे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। अगला राजा मुझे बनना चाहिए। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए, क्योंकि मुझ में राजा बनने के सभी गुण हैं। शेरनी अपने बेटे जुगनू को जंगल का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन जुगनू अभी राजा बनने के लिए बहुत छोटा था। इसीलिए शेरनी ने सोचा, मैं मासूम सिंह को जंगल का राजा बना देती हूँ। मासूम सिंह बहुत शरीफ और सज्जन है। वो आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा और कुछ सालों बाद जब मेरा बेटा राजा बनने के लायक हो जाएगा तो मैं मासूम सिंह को हटाकर अपने बेटे को राजा बना दूंगी। ये सोचकर उसने घोषणा कर दी, मैं मासूम सिंह को जंगल का राजा बनाती हूँ। मासूम सिंह बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था, इसीलिए किसी ने उसके राजा बनने पर ऐतराज नहीं किया। हमें मासूम सिंह के राजा बनने से कोई ऐतराज नहीं है। राजा बनते ही मासूम सिंह ने जंगल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। देखते ही देखते मासूम सिंह ने अपने काम से जंगल के जानवरों का दिल जीत लिया। मासूम सिंह जी, आप बहुत अच्छे राजा हैं। हमारे जंगल को आपसे अच्छे राजा नहीं मिल सकते। ये देखकर ज्वाला शेरनी को बहुत जलन होती थी। एक दिन जंगल के जानवर मासूम सिंह के पास आए और बोले, महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और हम जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर से चलकर उस नदी तक जाना पड़ता है। कृपया आप कुछ कीजिए। आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ करूँगा। मासूम सिंह नदी के पास गया और नदी को देखकर सोचने लगा, मैं किस तरह से जानवरों की पानी की समस्या को सुलझा सकता हूँ। काफी देर सोचने के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने अगली सुबह सभी जानवरों की सभा बुलाई और कहा, अब सभी की परेशानी को समझते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि नदी में से 6 नहरें निकाली जाएंगी, जिससे नदी का पानी पूरे जंगल में पहुंच सकेगा और किसी को पानी के लिए चलकर इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन ये सुनकर ज्वाला शेरनी को चिंता होने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जानवर मासूम सिंह को पसंद करें। उसने मासूम सिंह को अकेले में बुलाकर कहा, मासूम सिंह, ये नहरें नहीं बनेंगी। लेकिन नहरें बनने से जंगल के जानवरों को बहुत फायदा होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा जुगनू क्या करेगा? लेकिन मैंने जंगल के जानवरों से वादा किया है कि मैं उनके लिए नहरें बनवाऊंगा। मासूम सिंह, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस जंगल का राजा बनाया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें राजा के पद से हटा भी सकती हूँ। इसीलिए जब तक मेरा बेटा राजा बनने के लायक नहीं होता, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ज्वाला के आगे मासूम सिंह कुछ नहीं बोल सका। उसने नहर बनाने का इरादा छोड़ दिया और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक दिन मासूम सिंह अकेले जंगल में टहल रहा था। तभी उसने कुछ जानवरों को बात करते हुए सुना। मैं तो अब दिन में सिर्फ एक बार ही नदी पर पानी पीने जाता हूँ और बाकी दिन मुझे बिना पानी के ही रहना पड़ता है। मुझे तो लगा था मासूम सिंह के राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो हाथी भाई,
लेकिन मासूम सिंह को हमारे दुख से क्या मतलब? ये सुनकर मासूम सिंह को बहुत दुख हुआ। मेरे राज्य की प्रजा कितनी दुखी है। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा राजा बने रहना बेकार है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, बेशक इसके लिए मुझे राजा का पद ही क्यों न छोड़ना पड़े। ये सोचकर उसने अगले दिन अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे कहा, बुद्धिमान लोमड़ी, तुम जल्द से जल्द नदी में से 6 नहरें निकालने की योजना बनाओ और गजराज हाथी, योजना बनते ही तुम अपनी सेना के साथ नदी से नहरें निकालने का काम शुरू कर देना। अब जंगल के जानवरों को पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये बात ज्वाला शेरनी को पता चली, वो गुस्से में मासूम सिंह के पास गई और बोली, मासूम सिंह, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये नहरें नहीं बनेंगी, फिर तुमने नहरें बनने का आदेश क्यों दिया? एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम करूं, और अगर मैं राजा के पद पर रहकर काम नहीं कर सकता तो मुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। आप चाहें तो मुझे राजा के पद से हटा सकती हैं, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। ज्वाला जानती थी कि उसका बेटा जुगनू अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उसने मासूम सिंह को राजा के पद से हटाया तो उसका कोई और मंत्री राजा बन जाएगा और फिर वो अपने बेटे को कभी राजा नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसने मासूम सिंह से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं हटाऊंगी। जल्द ही नदी से नहरें निकलने का काम पूरा हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की परेशानी खत्म हो गई। इस तरह मासूम सिंह ने हिम्मत दिखाकर एक धूर्त शेरनी को हराया और जंगल के जानवरों की पानी की समस्या को भी हल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो सही है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।